Dear student, today we will read the second part of our story, The Ashes That Made Trees Bloom. So let us start it. Listen it very carefully. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him. कुछ ही समय के बाद में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर से उस डॉग की आत्मा को अपने सपने में देखा और डॉग की आत्मा उसके सपने में आई और वह उससे बोली, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न्ड द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और उसने बताया कि किस तरीके से उन दुष्ट व्यक्तियों ने, विकेड पीपल, दुष्ट व्यक्तियों ने उस मिल को जला दिया था जो कि पाइन ट्री से बनी हुई थी। टेक द एसेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन। और उस डॉग की स्पिरिट ने यह भी कहा कि जो राख है, जो मिल को जलाने से जो राख बनी है, उस राख को तुम ले लो और इस राख को लेकर के तुम विदर्ड ट्रीज पे जाओ, यानी जो सूखे पड़े हुए पेड़ हैं उनके पास जाओ, वहाँ उस राख को स्प्रिंकल कर दो, यानी उस राख का छिड़काव उन सूखे हुए पेड़ों पे कर दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, उससे क्या होगा, वे पेड़ फिर से दोबारा खिल जाएंगे, वापस से हरे भरे हो जाएंगे, ब्लूम हो जाएंगे। सैड द डॉग स्पिरिट, डॉग की आत्मा ने ऐसा कहा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज वीकेड नेबर्स हाउस। ओल्ड मैन तुरंत उठा और सीधा अपने पड़ोसी के, दुष्ट पड़ोसी के घर पे गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ कि उसने देखा कि जो ओल्ड पेयर था, वह बुजुर्ग दंपत्ति जो थे, वे फायर प्लेस जो उनका था, जहाँ पे उन्होंने आग जला रखी थी, एक अंगीठी जो कि स्क्वायर शेप में थी, उनका फायर प्लेस यानी अंगीठी जो थी स्क्वायर शेप में, वहाँ वे आग जलाकर बैठे हुए थे और उस आग के किनारे ही वे मिजरेबल बेचारे बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, और बिल्कुल बीच में उस फ्लोर के उस अंगीठी को उन्होंने फायर प्लेस को रख रखा था, वहीं बैठे बैठे वे स्मोकिंग कर रहे थे और स्पिनिंग भी कर रहे थे, यानी सूत भी काट रहे थे, कताई का काम भी कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, और समय समय पे अपने हाथों को वो सेंक लिया करते थे, गर्म कर लिया करते थे उस ब्लेज से, उस आग से जो कि मिल के छोटे छोटे टुकड़ों को जलाने से उत्पन्न हो रही थी। वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और उनके पीछे एक ढेर पड़ा हुआ था, पाइल में ढेर पड़ा हुआ था उस मिल के टूटे हुए टुकड़ों का। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़ी ही विनम्रता से राख उनसे मांगी, उन बुजुर्ग दंपतियों से राख की मांग की। दो द कोविटियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज ही वर ए थीप, और इसके बावजूद कोविटियस कपल ने क्या किया, उन लालची, कोविटियस मीन्स लालची, उस बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी नाक उस ओर से मोड़ ली, अपना मुंह फेर लिया और उसके साथ उस विनम्र व्यक्ति, उस विनम्र बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में वे गाली गलौज करने लगे जैसे कि वह एक चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस, उसके बाद उन्होंने उसकी टोकरी में वो जो राख थी वो डाल करके उसकी टोकरी उन्होंने भर दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, घर आने के बाद में ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ को अपने साथ लिया हुए गार्डन में गए। इट बीइंग विंटर, इट वॉज विंटर टाइम, देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी का ट्री था वो बिल्कुल मुरझा चुका था, बिल्कुल सूखा हुआ खड़ा था। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, उसने कुछ चुटकी भर राख ली और उसके ऊपर उसने स्प्रिंकल्ड कर दी, उस राख को उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस पेड़ पे छिड़क दिया। एंड लो, और देखिए, इट स्प्राउटेड ब्लूजम्स अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर, वह अचानक से जो पेड़ था
वह एकदम से खिल गया। स्प्राउटेड मीन्स अचानक से वो खिल गया। एंड इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और वह पिंक कलर का एक बादल बन गया, खिला हुआ बादल बन गया, जिसकी की सुगंध से, जिसकी की खुशबू से आसपास का पूरा वातावरण महकने लगा था। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, इस समाचार ने पूरे के पूरे गांव में तुरंत ही यह समाचार फैल गया। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और प्रत्येक व्यक्ति, गांव का प्रत्येक व्यक्ति इस आश्चर्य को देखने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति के घर की ओर दौड़ पड़ा। द कोविटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, कोविटियस कपल ने भी इस स्टोरी को सुना, उन लालची बुजुर्ग जोड़े ने भी इस स्टोरी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल, और उन्होंने जो बची हुई राख थी उस मिल की, उसको उन्होंने इकट्ठा कर लिया। केप्ट दैम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूजम, इस उद्देश्य के साथ कि वे भी जो सूखे हुए पेड़ हैं उनको वापस हरा भरा कर देंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डिमियो was to pass along the high road near the village, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उस दयालु बुजुर्ग व्यक्ति ने यह न्यूज़ सुनी कि जो उनके मालिक हैं डिमियो जो हैं, वह हाई रोड जो कि घर उनके गांव के पास से गुजरती है, जो वह हाईवे जो गांव के पास से गुजरता है, उस मेन रोड से होकर के डिमियो की सवारी जो है गुजरने वाली है। ऐसी न्यूज़ उस दयालु बुजुर्ग व्यक्ति को मिली। सेट आउट टू सी हिम, अपने मालिक को देखने के लिए और उनको कुछ दिखाने के लिए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ द एसेस, उसने अपनी बास्केट जो राख से भरी हुई थी उसको उठाई और निकल पड़ा, किसको देखने के लिए, अपने मालिक को देखने के लिए। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही जो उनकी सवारी थी वह वहाँ पहुँची, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वह जाकर के एक सूखे मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। मुरझाया और सूखा जो चेरी का ट्री था उसके ऊपर चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कि सड़क के किनारे की साइड में खड़ा हुआ था। नाउ इन द डेज ऑफ डिमियोज, डिमियोज के दिनों में, जबकि इट वॉज द कस्टम, ऐसा एक रिवाज था, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जबकि उनका मालिक सड़क से गुजरता था या किसी गांव से गुजरता था। ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, जितने भी वफादार व्यक्ति थे उन सबको अपनी अपनी खिड़कियां, ऊंची ऊंची खिड़कियों को बंद कर लेना पड़ता था। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वे अपनी खिड़कियों पे पेपर चिपका दिया करते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वे ऐसी कोई धृष्टता, इम्पर्टिनेंस मीन्स ऐसी धृष्टता, ऐसी बेवकूफ़ी, ऐसी इम्प्रूडेंस ना कर सकें कि वे अपने मालिक को देख पाएँ। यानी उस समय का कस्टम ऐसा था कि डिमियों को देखना एक गांव वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता था। एक ग्रामीण व्यक्ति या जो भी उनकी प्रजा थी वे डिमियोस को कभी नज़र उठा के नहीं देखते थे। जब कभी डिमियो वहाँ से निकलते थे तो उनको अपने घुटने के बल बैठ जाना होता था, सड़कों पर लेट जाना होता था, और इस तरीके से उनको डिमियो का, अपने मालिक का स्वागत करना होता था। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेसन पास्ड बाय, सभी व्यक्तियों को अब सड़क के किनारे आकर के अपने हाथों को और घुटने के बल लेट जाना होता था जब तक कि वह प्रोसेसन वहाँ से निकल न जाए। ऐसा उस समय का जापान में कस्टम था। द ट्रेन ड्रीव नियर, ट्रेन जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुकी थी। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, और एक लंबा सा कैपेबल पर्सन, कॉम्पिटेंट मीन्स कैपेबल, जो कि योग्य व्यक्ति था, वह आगे आगे मार्च करता हुआ चल रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और यह चिल्लाते हुए वह चल रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज़, अपने घुटने के बल बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज़ एंड एवरीवन नील डाउन वाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग, और प्रत्येक व्यक्ति अपने घुटने के बल बैठ जाता या लेट जाता जब तक कि प्रोसेसन उसके सामने से गुजर न जाता। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, अचानक से उस लीडर की नज़र उस बुजुर्ग व्यक्ति पे पड़ी जो कि पेड़ के ऊपर बैठा था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वह उसको बुलाने ही वाला था अपने
गुस्से भरी आवाज़ के साथ, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन यह देख कर कि वह काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है, ही प्रिटेंड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, उसने ऐसा दिखावा किया, इस तरीके का बर्ताव किया कि जैसे उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा ही नहीं है, और वहाँ से प्रोसेसन आगे बढ़ने लगा। सो व्हेन द डिम्योस प्लैंक्विन ड्रीव नियर, और जैसे ही डिम्योस की प्लैंक्विन, डिम्योस की गाड़ी, डिम्योस की पालकी बिल्कुल उस पेड़ के नज़दीक आई, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम द बास्केट, ओल्ड मैन ने एक चुटकी भर एसेस बास्केट से उठाई, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसको पेड़ के ऊपर उसने बिखेर दिया। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही क्षण के अंदर पूरा का पूरा जो सूखा हुआ ट्री था वो वापस से हरा भरा हो गया। इस तरीके से उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस एसेस का चमत्कार जो है बड़ी आसानी से अपने डिमियो को उसने दिखा दिया, और डिमियो इसको देख करके आश्चर्यचकित हो गया। द डिलाइटेड डिमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, इस बात से प्रसन्न होकर के डिमियो ने अपनी ट्रेन को रोकने का आदेश दिया, एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और अपनी जो उनकी पालकी थी, जो उनकी सवारी थी, उसमें से वह उतर करके इस आश्चर्य को देखने के लिए बाहर आ गया। कॉलिंग द मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और इस बात से खुश होकर के उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया, और काफ़ी सारे प्रेजेंट्स, काफ़ी सारे गिफ्ट, जैसे कि सिल्क रॉब्स, सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज केक, फैंस आदि उस व्यक्ति को रिवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में दिए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, यहाँ तक कि उसने उसे अपने कैस्टल, अपने दुर्ग, अपने किले में भी उसे इन्वाइट किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ, इस तरीके से वह बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में, ग्लीफुली मीन्स बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में, अपने जॉय को, अपने आनंद को अपनी वाइफ के साथ शेयर करने के लिए घर की ओर चल दिया। बट वैन द ग्रेडी नेवर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब ग्रेडी उस लालची पड़ोसी ने इस बात को सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक्स एसेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, इस बात को सुनकर के उसने भी उस मैजिक एसेस को उठाया और हाईवे पे चल दिया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डिम्योस ट्रेन कैम along and instead of kneeling down like the crowd he climbed a withered cherry tree, और जैसे वहाँ जाकर के वह डिम्योस की ट्रेन का इंतज़ार करने लगा, और जैसे ही ट्रेन आई वह घुटने के बल बैठने के बजाय, पूरी भीड़ की तरह घुटने के बल बैठने के बजाय, क्राउड की तरह घुटने के बल बैठने के बजाय वह उस सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the डिम्योस हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जबकि डिम्योस खुद उस पेड़ के नीचे पहुंचा, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसेस ओवर द ट्री, उसने एक मुट्ठी भर के, पूरा हाथ भर के एसेस जो है उस पेड़ के ऊपर फेंक दी। विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, जिसने कि एक भी कण को, एक भी टहनी को, एक भी पत्ती को उस पेड़ की बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं किया, यानी पूरा का पूरा पेड़ सूखा ही खड़ा रहा। उसके उस मैजिक एसेस फेंकने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पेड़ सूखा ही खड़ा रहा। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डिम्योस एंड हिज वाइफ, और जब हवा चली तो उसके जो एसेस के जो कण थे वो डिम्यो और उसकी वाइफ के नाक में और आँखों में चले गए, और उनसे क्या हुआ, उनको छींकें आने लगी, उनका दम घुटने लगा। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, वे छींकने लगे, उनका दम घुटने लगा। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और इस चीज़ ने जो प्रोसेसन था, जो उनका सम्मान जो था, जो प्रोसेसन चल रहा था, जो वह क्रियाक्रम चल रहा था, उसकी उन्होंने शान को, पॉम्प को और डिग्निटी को, सम्मान को बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, वह व्यक्ति जिसका कि यह ड्यूटी थी, वह चिल्लाया कि इस प्रोसेसन को आगे बढ़ाने की जिसकी ड्यूटी थी, वह लॉन्ग पर्सन, वह एकदम से चिल्लाया, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने के बल बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को कॉलर से पकड़ लिया, उस दुष्ट बुजुर्ग व्यक्ति को कॉलर से पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसको घसीटता हुआ पेड़ से नीचे उतार के लाया। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एसेस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और
उसने उसको लात मार के लुढ़का दिया, उस बुजुर्ग व्यक्ति को लुढ़का दिया, उसकी एस बास्केट को लुढ़का दिया, एक डिच के अंदर, एक नाले के अंदर लुढ़का दिया, जो कि नाला सड़क के किनारे स्थित था। देन बीटिंग हिम साउंडली, उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा पीटा गया। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसके बाद उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया गया। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरीके से वह दुष्ट बुजुर्ग व्यक्ति जो है उसने कीचड़ में, मड में अपना दम तोड़ दिया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन उस डॉग का जो दयालु मित्र, वह बुजुर्ग दंपत्ति जो था, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, उसने अपना जीवन जो है, बाकी का जीवन बड़ी ही शांति और बड़ी ही प्लेंटी के साथ में, बड़ी ही भव्यता और शांति का सुखमय जीवन जो है उसने बाद में जिया। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और इस तरीके से वह दयालु बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी वाइफ ने अपना जो आगे का जीवन था बड़े ही सुखमय तरीके से अपनी ओल्ड लाइफ को, अपनी ओल्ड एज लाइफ को कंप्लीट किया। विलियम इलियट ग्रिफिथ ये इसके राइटर हैं इस स्टोरी के। दिस इज़ ए जापानी टेल, ये एक जापानीज टेल है, जापानी स्टोरी है। डियर फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।